नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया दरवाजे का खौफनाक रहस्य। यह कहानी है एक ऐसे दरवाजे की जो दिखने में तो साधारण लगता था, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक रहस्य जिसने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। ये दरवाज़ा किसी आम घर का नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा था जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। आकाश एक 30 वर्षीय युवक था जो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे किसी और चीज़ का ध्यान नहीं था। आकाश को हाल ही में एक नए फ्लैट में शिफ्ट होना था, जिसे उसने बेहद सस्ते दामों पर किराए पर लिया था। फ्लैट काफ़ी पुराना था, लेकिन वह बड़ा और सुंदर था। हालांकि उस फ्लैट के बारे में एक अजीब बात थी। उसके हॉल में एक दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था। जब आकाश ने मकान मालिक से उस दरवाजे के बारे में पूछा तो उसने कहा, वह दरवाज़ा पुराना है और उसे खोला नहीं जा सकता। उसके पीछे कुछ नहीं है, तुम उसे भूल जाओ। आकाश ने इसे सामान्य मानकर ध्यान नहीं दिया और अपने नए घर में रहने लगा। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन एक रात आकाश को दरवाजे से किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंक गया, क्योंकि मकान मालिक ने कहा था कि दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा और इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ और तेज़ थी, जैसे कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हो। आकाश का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए दरवाजे के पास जाकर देखा, लेकिन दरवाज़ा पहले की तरह बंद था। अब आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वह इस दरवाजे के रहस्य को समझना चाहता था। एक दिन आकाश ने दरवाज़ा खोलने की ठानी। उसने हर संभव कोशिश की, कुंडी घुमाई, जोर से खींचा, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। वह सोचने लगा कि मकान मालिक सच कह रहा था, ये दरवाज़ा बंद ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से हटने लगा, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ दरवाजे के पीछे से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम पुकार रहा हो। आकाश, आकाश। आकाश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत दरवाजे से दूर हटने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में यह दरवाज़ा अब एक पहेली बन चुका था। उस रात आकाश को बेहद डरावने सपने आने लगे। उसने सपने में खुद को उसी दरवाजे के सामने खड़ा पाया। दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था और दरवाजे के पीछे एक घना अंधेरा था। उस अंधेरे में से एक काली परछाई बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। आकाश चिल्लाता हुआ उठ गया। उसकी सांसें तेज थीं और वह पसीने से तरबतर था। यह सपना इतना हकीकत जैसा था कि उसे लगा कि वह सचमुच उस दरवाजे के पास था। अब वह और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। आकाश ने मकान मालिक से इस बारे में बात की और उससे दरवाजे का सच जानने की कोशिश की। पहले तो मकान मालिक कुछ बताने से कतराता रहा, लेकिन जब आकाश ने जोर दिया तो उसने अनिच्छा से बताया, यह दरवाज़ा किसी साधारण कमरे का नहीं है। इस दरवाजे के पीछे एक अजीब और खौफनाक घटना घटी थी। कई साल पहले इस फ्लैट में एक परिवार रहता था। उस परिवार की बेटी अचानक गायब हो गई। कई दिनों तक उसकी तलाश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। और फिर एक रात उसी दरवाजे के पीछे से उसकी चीखें सुनाई देने लगीं। जब परिवार ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह कभी नहीं खुला। उसके बाद से दरवाज़ा बंद है और उसके पीछे का राज कोई नहीं जानता। ये सुनकर आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो गया था कि इस दरवाजे में कुछ अजीब है। आकाश अब इस दरवाजे का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो चुका था। उसने ताले तोड़ने वाला उपकरण मंगवाया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाज़ा बेहद मजबूत था, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार वह दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे के पीछे का नज़ारा देखकर आकाश सन्न रह गया। वह एक छोटा सा कमरा था जो पूरी तरह से वीरान और धूल से ढका हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी और उस कुर्सी पर एक पुराना फटा हुआ गुड़िया बैठी थी। जैसे ही आकाश कमरे में घुसा, उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक कमरे में मौजूद गुड़िया ने अपनी जगह से हिलना शुरू कर दिया।
आकाश की आंखों के सामने वह गुड़िया अपने आप उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने आकाश की ओर इशारा किया। तभी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और कमरे में घना अंधेरा छा गया। आकाश ने महसूस किया कि अब वह इस कमरे में फंस चुका है। उसे चारों ओर से आवाज़ें सुनाई देने लगीं, चीखें, रोने की आवाज़ें और फुसफुसाहटें। आकाश ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अब खुल नहीं रहा था। तभी कमरे के कोने से वही काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। तभी उसने मकान मालिक द्वारा दी गई एक बात याद की। यह दरवाज़ा तभी बंद हुआ था जब उस लड़की की आत्मा गायब हुई थी। उसे समझ में आया कि वह लड़की की आत्मा अब भी इसी दरवाजे के भीतर कैद है। आकाश ने हिम्मत जुटाई और ज़ोर से चिल्लाकर कहा, तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ। तभी हवा में अचानक से सन्नाटा छा गया। काली परछाई रुक गई और एक धीमी आवाज़ में लड़की की आत्मा बोली, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मुक्त करो। आकाश ने गुड़िया को उठाया और कमरे के बाहर फेंक दिया। उसी पल दरवाज़ा अपने आप खुल गया और कमरे की हवा सामान्य हो गई। काली परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और आकाश को महसूस हुआ कि लड़की की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। उस घटना के बाद आकाश ने वह फ्लैट छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन दरवाजे का रहस्य अब भी जीवित है। कहा जाता है कि उस दरवाजे के पीछे अब भी कुछ ऐसा है जो अपनी अगली बारी का इंतज़ार कर रहा है। ये दरवाज़ा कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कहानी अब भी अधूरी है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।